अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आपकी किताब का सबक नंबर 22 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था अहमद की समझदारी। तो बच्चों, हमने मुश्किल अल्फाज और सवालात और उनके जवाब हल कर लिए थे। तो बढ़ते हैं मश्क के बकिया हिस्सा की तरफ। तो बच्चों, जो सबक हम पढ़ रहे थे उसका उन्वान क्या था? अहमद की समझदारी। अगर आपको कहानी याद हो तो अहमद ने कैसे समझदारी से दहशतगर्दों को पकड़वाया था। और अहमद क्यों परेशान रहता था? क्योंकि वो इन सब बातों के बारे में सोचता था कि दहशतगर्द कहाँ से आते हैं, रोज किसी का कत्ल क्यों होता है, रोज कहीं डकैती क्यों होती है, या ऐसे सारे वाकयात हमारे मुल्क में रूनमा क्यों होते हैं। तो जिसकी वजह से उसने अपने उस्ताद साहब से बात की थी और उस्ताद साहब ने उसे समझाया था। क्या समझाया था बच्चों, याद है? बिल्कुल ठीक, अपने गिरदो पेश में मौजूद गैर मामूली सरगर्मियों पर नजर रखें। उन लोगों पर नजर रखें जो गैर मामूली लोग हैं, जिनका मेल जोल, आना जाना और रहन सहन आम लोगों जैसा नहीं है। तो बच्चों, हमने हल किए थे अल्फाज मायनी और सवालात और उनके जवाब। आज हम करेंगे अपनी मश्क का बकिया हिस्सा। तो चलें बढ़ते हैं और देखते हैं बकिया हिस्सा में हमने क्या करना है। तो बच्चों, पढ़ते हैं अपना सवाल। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें कुछ खाली जगहें हैं। हमने मुनासिब अल्फाज लगाकर उनको मुकम्मल करना है। तो चलिए अपना पहला जुमला पढ़ते हैं। हमें डैश खिलौने और बैग से दूर रहना चाहिए। बच्चों, आपको अक्सर आपके अम्मी अब्बू ने समझाया होगा कि अनजान लोगों से दूर रहें। और किन चीजों से दूर रहें? लावारिस, जिनका कोई वारिस ना हो। यानी आपको सड़क पर या कहीं पे भी पड़ी कोई ऐसी चीज मिले जो आपकी नहीं और उसका कोई वारिस नहीं, जैसे कोई बैग या कोई खिलौना, उससे दूर रहें। तो यहाँ कौन सा लफ्ज लगेगा? लावारिस, जिसका मतलब है जिसका कोई वारिस ना हो। तो चले लिखते हैं ला वारिस। ठीक हो गया बच्चों। अब पढ़ते हैं अपना अगला जुमला। मोहल्ले में आने वाले नए शख्स की डैश सरगर्मी पर नजर रखें। किस सरगर्मी पर नजर रखनी है? बिल्कुल ठीक, गैर मामूली, जो आम लोगों जैसी नहीं है। मतलब अगर वो किसी से नहीं मिलता तो ये गैर मामूली बात है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गैर मामूली। चलिए बच्चों, आप भी लिखे मेरे साथ, गैर मामूली, यानी मामूल से हट कर। ठीक हो गया बच्चों। अगला जुमला देखते हैं। हमें इंसानियत के डैश का खात्मा करना है। हम सब ने मिलकर किसका खात्मा करना है? इंसानियत के दुश्मन का खात्मा करना है। चलें लफ्ज को लिखते हैं, दुश्मन। इंसानियत के दुश्मन कौन लोग हैं बच्चों? बिल्कुल ठीक, जो हमें सुकून से जीने नहीं देते और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदात करते हैं ताकि लोगों में खौफ व हरास बढ़ता रहे। चले अगला जुमला पढ़ते हैं। किसी पुरस्रार सरगर्मी की इत्तला डैश पर देनी चाहिए। बच्चों, आपको वो नंबर याद है कि किस नंबर पर किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला देनी चाहिए? बिल्कुल ठीक, जो नंबर अहमद के अब्बू ने मिलाया था, 15। तो बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15। तो बच्चों, ये तो थी खाली जगहें जिनको हमने पुर किया मुनासिब अल्फाज लगा के। बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मुंदरजा झेल जुमलों के सामने दुरुस्त और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाएं। तो बच्चों, पढ़ते हैं अपने जुमले और देखते हैं जो दुरुस्त जुमले हैं उनके आगे हमने दुरुस्त का निशान लगाना है और जो गलत जुमले उनके आगे गलत का निशान लगाना है। तो चलें पढ़ते हैं जुमले। अहमद 5वीं जमात का तालिब इल्म था। बच्चों, क्या ये दुरुस्त जुमला है? अहमद 5वीं जमात का तालिब इल्म था? नहीं, अहमद 10वीं जमात का तालिब इल्म था। तो ये जुमला गलत है, तो हम इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। अगला जुमला पढ़ते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द की खबर रखनी चाहिए। अब बच्चों बताएं, अच्छे शहरी होने के नाते हमें इर्द गिर्द की खबर रखनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल ठीक, हमें इर्द गिर्द की खबर रखनी चाहिए। तो ये जुमला दुरुस्त है। तो चलें दुरुस्त का निशान लगाते हैं। बच्चों, चलें बढ़ते हैं अपने बकिया जुमलों की तरफ और उनको मुकम्मल करते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला जुमला। समझदारी से काम लेने से इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा हो सकता है। क्या ये दुरुस्त बात है? क्या अगर हम अक्लमंदी और समझदारी का मुजाहिरा करेंगे तो इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा हो सकता है? बिल्कुल ठीक, तो ये कौन सा जुमला है? दुरुस्त। तो चलिए बच्चों, इसके आगे दुरुस्त का निशान लगा दें।
शाबाश। चलिए अगला जुमला पढ़ते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले की हिफाजत ना करें। क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। हम सब की क्या जिम्मेदारी है? कि हम अपने मोहल्ले की हिफाजत करें। तो ये जुमला क्या है? गलत। चलें बच्चों आगे गलत का निशान लगा दें। चलें अब पढ़ते हैं अपना आखिरी जुमला। बम धमाके की सूरत में हमें डरना नहीं चाहिए। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक है। बच्चों अगर ऐसी कोई भी वारदात हो जिससे आप एकदम बदहवास हो जाए तो आपको डरना नहीं है, बल्कि अपने हवास को काबू में रखते हुए लोगों की मदद करनी है। तो इस जुमले को हम क्या कहेंगे? दुरुस्त। बम धमाके की सूरत में हमें डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये तो थे कुछ जुमले जो हमें दिए गए थे, जिनमें दुरुस्त जुमलों के आगे हमने दुरुस्त का निशान और गलत जुमलों के आगे गलत का निशान लगाया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मंदरजा झेल अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। बच्चों हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनको पढ़ना है और उनकी मदद से जुमले बनाने हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला लफ्ज है उलझन। उलझन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक, कश्मकश, परेशानी, जैसे आप किसी नतीजे पे ना पहुंच पा रहे हो। तो इसका जुमला देखते हैं। अखबार की खबरें पढ़कर अहमद सख्त उलझन का शिकार था, क्योंकि वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था कि ये सब क्यों होता है और कैसे होता है। तो चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं। गैर मामूली। गैर मामूली का क्या मतलब था? जो रोजमर्रा की बात ना हो, जो मामूल की बात नहीं है, गैर मामूली है। तो चलें पढ़ते हैं जुमले को। हमें अपने इर्द गिर्द गैर मामूली सरगर्मियों पर नजर रखनी चाहिए, यानी वो सरगर्मियां जो रोजाना या रोजमर्रा जिंदगी में नहीं होती। ठीक हो गया बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने अगले अल्फाज की तरफ और देखते हैं जुमलों को। तो चलें बच्चों अपने बकिया अल्फाज और उनके जुमलों को देखते हैं। खदशा। क्या मतलब था खदशे का? खौफ, यानी किसी चीज के बारे में खौफ ज़्यादा रहना, खौफ लाहक होना। चलें जुमला पढ़ते हैं। पुरस्रार मकान में दाखिल होने वाले शख्स को खदशा लाहक था कि कोई इसे देख ना ले। जो शख्स मकान में आता जाता था वो मकान में आते जाते वक्त इर्द गिर्द देखता था। ये किस बात की निशानी थी? कि उसको खदशा है, यानी खौफ है कि कोई मुझे देख ना ले। और यही उस इंसान के गैर मामूली हरकत की वजह बनी, यानी कि वो एक पुरस्रार शख्स था। इसी बात से वो पकड़ा गया। तो चलिए अगला लफ्ज पढ़ते हैं। ठिठक। बच्चों ठिठकने का क्या मतलब होता है? एकदम चौंक जाना, यानी आप किसी काम को बहुत सुकून से कर रहे हैं, जैसे ही आपके कानों में कोई ऐसी आवाज पड़ी जो गैर मामूली थी या आपको अजीब लगी, आप एकदम ठिठक जाते हैं, यानी चौंक जाते हैं। तो चलें जुमला पढ़ते हैं। अहमद के अब्बू अहमद की बात सुनकर ठिठक गए। जब अहमद ने उन्हें उस पुरस्रार शख्स और मकान के बारे में बताया तो वो ठिठक गए, यानी एकदम चौंक के परेशान हो गए और उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुनने लगे। चलें बच्चों अपना आखिरी लफ्ज देखते हैं। निशानदही। क्या मायने बताया था मैंने आपको निशानदही का? बिल्कुल ठीक, किसी जगह या किसी शख्स के बारे में बताना। अहमद ने पुलिस एहलकार को किस जगह की निशानदही की थी? बिल्कुल ठीक, उस पुरस्रार मकान की। तो चलें हम देखते हैं हमने जुमले में क्या लिखा है। अहमद ने पुरस्रार मकान की निशानदही की, मतलब जब पुलिस वाले आए तो अहमद उनको लेकर उस मकान तक गया और उसकी निशानदही की कि यही वो जगह है जहाँ पे गैर मामूली सरगर्मियां रूनुमा हो रही हैं। तो बच्चों ये तो था आपका सबक अहमद की समझदारी, जिसको हमने मश्क समेत आज मुकम्मल कर दिया है। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई है और आपने अपने तमाम सवालात और मश्की हिस्से को हल भी कर लिया है। मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।